बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ओगरा की जानिब से एलपीजी की सरकारी कीमत 254 रुपये 32 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि शहर में एलपीजी जो है वो 400 से 420 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। शहर में एलपीजी की कीमतों में मनमाने इजाफे से शहरियों में शदीद मुश्किलात पैदा हो चुकी है। लोगों का कहना है कि कारोबार ना होने की वजह से एलपीजी महंगे दामों भी ख़रीदना अब क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। साथ ही साथ शहरियों ने मुतालबा किया है कि एलपीजी सरकारी नर्ख के मुताबिक फ़रोख्त होती दिखाई दे, और इसके अलावा लोगों ने ये भी कहा है कि 400 से 430 रुपये फ़ी किलो एलपीजी जो है वो हमारी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम एलपीजी पे रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर से बात करेंगे और जानेंगे कि महंगी एलपीजी ख़रीदने की वजह से कितनी बचत हो जाती है और वो इस मामले में हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। आप हमारे साथ हैं। ऐसे अंकल, आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, काम की सुनाए, काम कैसे चल रहा है? काम तो बहुत ही मुश्किल है। काम तुम समझो कि रुपये की चार ने कम रह गया है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई रिक्शे सफ़र करके ही राज़ी नहीं है। पैदल टोर लाइन के मोटरसाइकिल से चले जाएंगे, चिंची रिक्शे पे चले जाएंगे, तो रिक्शे पे कोई सवारी जो है, मैं सुबह से एक सवारी बिठाई है, तो गुजारा जो है बहुत मुश्किल से हो रहा है। बेटे मुश्किल से हो रहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अंकल। इसके अलावा अगर हम एलपीजी की कीमतों के हवाले से बात करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको एलपीजी कितने की मिलती है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ ही रेट है। कल तो 450 रुपये मजांगे में मिली थी, 450 रुपये किलो में भी। उसके बाद 420 है, 400 रुपये भी है। अच्छा। हाँ जी, इससे कम नहीं है। 400 से कम रेट नहीं है। सरकारी रेट जो एलपीजी का वो है 254 रुपये। देखो हम सरकार दे फिर साड़ी उनको किस तरह कर सकते हैं। देखो असं कोशिश तो कर रहे हैं, एहतजाज भी किए हैं, सारा कोई काम किया। हम पता पुलिस डंडे मार दिए, दो बंदे तो बाहर निकल नहीं सकते। असं कितने बाहर निकले तो सानू डंडे बजना शुरू हो जाते हैं। कोशिश बहुत करी दी है, लेकिन कुछ भी नहीं हल हासिल हो रहा। अगर देखें ना, आपने कहा कि सरकार तो कुछ भी कर सकती है, तो सरकार ये काम क्यों नहीं करती कि जो कीमत सरकार ने खुद फिक्स की है या फिर डिसाइड की एलपीजी की, उस पर अमल दरामद करवा ले? उस पर अमल दरामद उन्होंने इसलिए नहीं कराना कि ये ताजरों को रिलीफ देते हैं, वो गरीब आवाम को नहीं देते। गरीब आवाम को खुश करने के लिए कह देते हैं कि हमने मुँह ज़ुबानी कह दी है। कराना चाहें तो सारा कोई करा सकती है, गवर्नमेंट के इख्तियार में होती है ये सारी बातें, जो है उसके इख्तियार में होती है। हाँ जी, मतलब एक चीज़ गवर्नमेंट को हालांकि नज़र आ रहा है, आंखें बंद करके नहीं बैठी हुई। गवर्नमेंट देख रही है कि एलपीजी की कीमत जो है, मैं ख़ास तौर पे लाहौर की बात करूँगी क्योंकि यहाँ हम रहते हैं, महंगी ही है। और फिर इदारे भी बनाए जाते हैं प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से, तो फिर गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी है? क्यों इतने इदारे बना देती है कि भाई आपका काम है, अब आप प्राइस कंट्रोल करोगे, आपने कीमतें बढ़ने नहीं देनी है? पहला जी बात ये है कि इधर कंट्रोल करने के लिए भी जो लोग आते हैं ना, वो भी पैसे ले लेते हैं, इनसे बता देते हैं कि ठीक है जी रेट इतने जा रहा है, कंट्रोल रेट। हालांकि फिर भी गवर्नमेंट को ऊपर पता होता है सारे के नीचे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अमल दरामद जो है गवर्नमेंट ने कराना था वो करवा नहीं पा रही। आप कह रहे हैं जो आते हैं वो भी पैसे ले लेते हैं? हाँ जी। मीन्स कोई आप बता सकते हैं कौन से? ऐसे हमारे सामने थोड़े लेते हैं, मतलब है ना, पीरा फोर्स है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, ये सारे पीरा फोर्स का नहीं मुझे पता, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं उनके इख्तियार में है, वो करवा सकते हैं, लेकिन वो करवा नहीं रहे। अच्छा। हाँ। तो अंकल, इन हालात में घर का सर्कल कैसे चल रहा है? अब आप सुबह सुबह निकले, आपने सबसे पहले उठ के, मुझे पता है कि एलपीजी डलवानी ही डलवानी है, 420 तो आप अपने पल्ले से लगा के एलपीजी के डलवा देते हैं। अब वो एलपीजी कितने टाइम तक चलती है, आप उससे कितने पैसे कमा लेते हैं और कितनी बचत हो जाती है? आप 1000 रुपये की अगर हम कराएं ना एलपीजी, तो काम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से काम करेंगे तो 1500-1600 रुपये का काम होगा। इतना दिहाड़ी घूम घूम के सवारी कम मिलती है, एलपीजी ज़्यादा खर्च होती है। तो देखें कि 1000 रुपया उसमें से हमने एलपीजी का निकाला, फिर हमने खाना भी खाया है, चाय भी पी है, और भी कुछ गाड़ी भी काम निकाल देती है। इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा हो गया है। वो करवा कर यकीन माने कि बच्चों की शाम को जाते हैं ना, तो घर में भी लड़ाई फटे होते हैं कि क्या करें, फिर हम किस तरह करें। बहुत मुश्किल। मुतालबा करना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से? हुकूमत पाकिस्तान से हम मुतालबा करेंगे, आज तक तो हल हुआ नहीं है, तो हम नेकी की दुआ कर दें उनके लिए कि अल्लाह पाक उनके दिलों में कोई रहम डाले, और वतन पाकिस्तान की गयूर अवाम के लिए कुछ बेहतर कार्य हैं, ताकि उनकी आखिरत बेहतर हो जाए, हमारी भी अच्छी हो जाए, उनकी भी आखिरत बेहतर हो जाए। ये जो बादशाही के है ना मज़े, ये 4 दिनों के होते हैं, उसके बाद अंधेरी रात है, बड़ी लूंगी कब्र होती है। हाँ जी, जवाब यहाँ नहीं तो वहाँ तो देना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह जी, क्यों नहीं। सही है, चलें ठीक है। कुछ और भी यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई।
कैसे हैं आप, ठीक है? ठीक है। काम कैसे चल रहा है? काम बस स्लो है। तो चल रहा है, हाँ। क्या वजह है? गैस की वजह से गैस महंगी है। गैस महंगी मिल रही है, कितने की गैस मिल रही है? 420 रुपये। 420 तो बहुत ज़्यादा है, सरकारी कीमत के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ जी, 303 रुपये की कीमत है सरकारी, 304 रुपये ये आपको किसने बताई? हैं 304 रुपये सरकारी कीमत है। सरकारी की। ये कीमत आपको किसने बताई? गवर्नमेंट के बंदे ने बताई है, डीलरों ने बताई है। ये डीलर ने बताई है कि 304 4 रुपये। सरकार की कीमत है। सरकार। डीलर ने झूठ बोला आपसे। हाँ नहीं, सरकार की कीमत तो 254 रुपये 30 पैसे है। बस वो क्या नाम एजेंसी वाले ये कह रहे हैं और अपनी मर्जी से बेच रहे झूठ हैं। बोल रहे हैं वो। मैं आपको गवर्नमेंट की जो असल कीमत दी गई है एलपीजी की, वो कीमत बता रही हूँ, 254 रुपये, या चलें 30 पैसे को हटा के आप 255 भी लगा लें तो समझ आती है। अब 420 रुपये, 450 रुपये, मतलब कीमत डबल करके बेची जा रही है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा हाँ जी, है और आवाम बन रही है। आवाम बन रही है और वहाँ पैसे ही नहीं खर्च कर रही, फारग फिर रहे हैं। अब मुगलपुरे से वापस जा रहे हैं, वहाँ से एक जब मैं अभी इससे पहले एक रिक्शा ड्राइवर से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि हर इलाके का मुख्तलिफ रेट है। ज़रा आप कुछ इलाकों का बताएंगे कहाँ क्या रेट है, क्योंकि आप रिक्शे में होते हैं, आप ज़रा घूमते फिरते हैं तो आपको पता होगा। देखिए जी, अब हम 400 रुपये मांगते हैं ना, सवारी हमें देती है 200 रुपये। अब खर्चा वहाँ 250 रुपये 300 रुपये का आ रहा है, तो हमें भी तो 50 रुपये भी नहीं बचते उसमें, मुख्तलिफ रेट होते हैं। तो ऐसे में हुकूमत को ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए कि अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी जाएं, ताकि जो जो गराम फरोशी कर रहा है या कीमतें बढ़ा कर बेच रहा है, लोगों को लूट कर रहा है, पकड़ें, हाँ पकड़ें। टाइगर फोर्स वालों को कहें पकड़े, वो टाइगर फोर्स वाले ने बनाया, पैरा फोर्स। हाँ वो उनको कहें, वो पैसे पूसे लेकर चुप हो जाती है, चालान कर देती है, अगले दिन वो डबल ग्रेड करके हमें यही तो बात है ना कि जो काम करने वाले हैं वो भी यही सब कुछ कर रहे हैं। वो 2 रुपये का चालान करते हैं, अगले दिन वो 50 रुपये रेट ज़्यादा बड़ा होता है। हालांकि आपको पता है कि जो प्राइस बढ़ाकर बेचता है या फिर हुकूमत ने अगर कोई बनाया हुआ है रूल और उसकी आप कह लें खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी दुकान 3 दिन तक सील हो जाती है, मतलब 72 घंटे तो दुकान बंद रहती ही रहती है। 72 घंटे नहीं, आधे घंटे के बाद दुकान खुल जाती है। ये सब कुछ पैसे के लेन देन से होता हाँ जी, होगा। पैसे लेने के और क्या। आप देख लें, अभी आज सील हो गई दुकान, आधे घंटे के बाद आप वहाँ जाके देखें वो दुकान खुली होगी। सिर्फ इनके बंदे ही करिंदे हैं ना, सही है। गवर्नमेंट तो नहीं हम कह रहे भी गवर्नमेंट गलत है, असल उनके बंदे हैं वो गलत है, वो गलत है। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं। बात तो आपने सुन ली होगी कि मैं एलपीजी के हवाले से बात कर रही हूँ। क्या रेट मिल रहा है गैस का? 420 रुपये। 420 रुपये, बहुत ज़्यादा है। डबल कीमत करके ये बेच रहे हैं, ठीक है। इनको खुद भी शर्म नहीं आती, हमारी तो मजबूरी है, हमने डलवानी है। सवारी जो से पैसा खर्च करते डर लगता है सवारी को, ठीक है ना। किराया हमें बिल्कुल मुनासिब नहीं मिलता, हम उसकी वजह से ज़्यादा परेशान हैं। हमारी किस्मत ख़राब है कि हमने डलवानी है गैस, जो मरेगा हमने बच्चों का रोज़गार कमाना है। ना कमाएंगे तो आगे जाके भूखे तो देख नहीं सकते, ठीक है ना। अब हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट को चाहिए ना कुछ करे, गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सोचे, जो नीचे का तबका है उसको कुछ होश आनी चाहिए, उसको कुछ शर्म आनी चाहिए कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका हक बनता। गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर नहीं दिया कि जाओ जी जो मर्जी करते फिर नीचे वाले तबके। हुकूमत ने कुछ लोग कुछ इदारे बनाए, उनकी जिम्मेदारी लगाई, आपने प्राइस कंट्रोल करना है। तो पूरी नहीं ना कर रहे, जिम्मेदारी पूरी करें तो फिर है ना। 420 रुपये मिल रही है, इसका जेन्युइन रेट जो सा 400 254 चले 60 रुपये लगाएं, ठीक है ना। 60 रुपये करके बेच दें यार, खुद भी शर्म करें। हमने किधर से कमाना, गैस हमें देगी कुछ तो हम कमा पाएंगे। ऐसे क्या कमाएंगे, क्या बचत करेंगे? नहीं बाजी, यकीन करें इतना बुरा हाल है कि आपकी सोच होगी, सवारी जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है ना। हम इतने परेशान हैं कि आपकी सोच होगी, लेकिन हम अल्लाह का नाम लेके निकलते, चलो कुछ 1000 1200 1500 जाएगा ही सही ना। 800 रुपये इसकी दिहाड़ी है रिक्शे की। मुझे ये बताएं हमने कहाँ से कमाना है, जब तक हम ना कमाएंगे दिहाड़ी कहाँ से दे पाएंगे उसको, ठीक है ना। दिहाड़ी सड़क पे चढ़ जाए तो रिक्शा भाई निकल है, दिहाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई, आप कमाओ या ना कमाओ, उसको 800 रुपये आपने देना है, ठीक है ना। और अगर बीच में अगर चालान वगैरह कर जाते हैं, 1000 रुपये का जोन सा है ना, जिधर पकड़े जाएँ 1000 रुपये का चालान पक्का है,
1000 रुपये का उनके तरले करते रहे, उन्होंने नहीं छोड़ना। क्यों करते हैं चलो? चलान जी एक तो सवारी जोन सी आपका ये 6 सीटर नहीं है, ये सीट उतारो, आगे आपने सवारी नहीं बिठानी। 6 सीटर नहीं है मतलब? 3 सीटें हम इधर भी बिठा लेते हैं ना कभी कभार सवारी, ठीक है ना। यहाँ मना है बिठाना, ये नहीं बिठा तो है, चलो ठीक है, दो भी बैठी हो ना, 3 भी, उनका दिल करे तो रोक लेते हैं। हमारी मजबूरी साइड पे लगाना, ना लगाए पीछे आके डबल चलान कर देते हैं और बदतमीजी अलग ज़्यादा बहस करो तो धमकी देते हैं, पर्चा कर देंगे। पर्चा FIR भी हुई है मेरे पे, सही बता रहा हूँ मैं आपको। एक दिन पूरा मैं अंदर बंद रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन उस क्या कहूँ, उनको खुद भी एहसास नहीं कि यार ये गरीब बंदा तरले कर रहा है आपके, कि छोड़ दो कोई मसला नहीं है, आइंदा नहीं करूँगा। उन्होंने कोई एहसास नहीं करना। यहाँ आप DC साहब से क्या मुतालबा करना चाहेंगे, क्योंकि उनके अंडर भी आती हैं तमाम चीज़ें, प्राइस कंट्रोल के हवाले से वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो यही मैसेज है कि प्राइस कंट्रोल कर दें, अल्लाह का नाम लेके हम कुछ रोज़गार कमाने वाले बने, जो जेन्युइन रेट है ना उस पर ले आएँ गैस को, नहीं तो ये बंद कर दें, पेट्रोल पे कर दें सब चीज़ें, ठीक है, हमें तो कुछ सुकून हो। पेट्रोल पे कैसे करते? पेट्रोल भी तो इतना पेट्रोल कम अज़ कम ये तो पता होगा कि आजकल तो ये आपको शायद पता चला हो कि सिलेंडर वाले रिक्शा पकड़ के बंद किए जा रहे हैं, FIR भी दिए जा रहे हैं। कहते हैं कि जी ये रिक्शे अलाउ नहीं हैं और ये गैर कानूनी है। तो फिर निकाला क्यों? अगर गैर कानूनी है तो फिर बंद करें, इसको कंपनी को बंद करें जाके, ठीक है ना। कंपनी से रिक्शे तैयार हो रहे हैं वो बंद लेना, कंपनी ने बेचना, हमने लेना, ठीक है, कंपनी को ब्लॉक करें। जो रिक्शे हैं जो उनको चलने वो तो चलने दें, कंपनी को पकड़ें जो यानी कि बेच रही है, उनको खुद एहसास होना चाहिए। ऐसी रिक्शे बनाने वाली कंपनी को भी पकड़ें और परचून में जो ये 1 किलो का गैस का रेट भी देती है हुकूमत, ये भी बंद करे ना फिर। बिल्कुल मुकम्मल बंद करें ताकि हम गरीबों को कुछ सुकून मिले, ठीक है ना। जो रिक्शे चल गए वो तो चल रहे हैं, जो अब बेच रहे हैं, जो मुसीबत डाली हुई है इन्होंने जी के बंद करने जी, फलां होना है जी, कुछ होना है, उसका क्या हल है? यही हल है कि डी साहब को ये मैसेज है कि अल्लाह का नाम लेके आपकी मेहरबानी है, गरीबों का एहसास करें, गरीबों की दुआएं लें। अल्लाह पाक ने आपको एक ओहदे पे मुसल्लत किया ना, अल्लाह करे कि आपको उससे अच्छा ओहदा मिले, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों का एहसास करें, दुआएं लगती हैं इंसान की, गरीबों की दुआएं लगती हैं। ठीक है अंकल, शुक्रिया, अल्लाह पाक बेहतर करे। ओके। कैसे हैं भाई आप? ठीक है जी, सर। काम कैसा चल रहा है आपका? काम बस गुजारा ही है, गुजारा ही हो रहा है। सुना है LPG बहुत ज़्यादा महंगी दी जा रही है। बस LPG पूरी कर रहे हैं, अब समझ लें। हाँ जी, क्या रेट आपको मिल रहा है? कोई 420 दे रहा है, कोई 450 दे रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा रेट है। आपको पता है जो हुकूमत ने सरकारी कीमत रखी है LPG की, वो है 254 रुपये 30 पैसे, मतलब 255 रुपये तक खाली, और ये डबल कीमतों पे दी जा रही है। सर हम क्या करें, हमें तो चाहिए, चाहे 450 चाहे 400। आप डलवाने पर मजबूर हैं। जी, चलाएंगे तो कोई इज्जत आएगा। बिल्कुल। आप ये नहीं कहते कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ पर देखे, सख्ती करे, जो LPG महंगी दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ? सुनता ही कोई नहीं है, अपने अपने रेट है, एक दुकान पे 400 है, एक पे 420 है। बिल्कुल। अब देखें ना, LPG भी महंगी है, पेट्रोल की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो ख़ास तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो कहते हैं कि गुजारा करना, घर को मैनेज करना, घर का सर्कल चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। सर बहुत मुश्किल हो गया है, LPG डलवाएंगे उसमें से हमें 200-300 बचता है 1 किलो में से। पहले हमारा सर्कल सही चलता था, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है, ऊपर से घी आटा महंगा है। मैं भी यही कहने लगी थी कि इन तमाम चीज़ें ये महंगी होने की वजह से ना तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, अशिया खुरनोश की चीज़ें जो हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। अब सब ने कहा कि आटे की कीमत कंट्रोल नहीं है, चावल भी महंगा मिल रहा है, घी भी महंगा मिल रहा है, वो सब कम था जो अब सब्जियां भी महंगी मिल रही हैं। सर इस उम्र में जो चीज़ महंगी हुई है वापस आई ही नहीं। पेट्रोल इन्होंने कहा था 250 होगा, लेकिन वो 350 ही है। हाँ जी, वो भी 350 है। गैस भी कोई पता ही नहीं, पूछने वाला नहीं है। क्या आप फिर अब मुतालबा करते हैं हुकूमत से महंगाई के बारे में? रिक्वेस्ट यही है, सस्ती दें ताकि हमारा भी रोज़गार चले। जो 255 रेट है, चलो 60-70 मिल जाए हमें, तो उसमें हमारा सर्कल सही अच्छा चल जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर 255 रेट है तो 260 या 70 में देंगे तो हम खरीद लेंगे। हाँ जी, या 300 भी दे दें तो उनकी मेहरबानी। फिर भी समझ आता है। 300 डलवाते रहे हैं काफ़ी देर, लेकिन अब तो 400 से नीचे आ ही नहीं रही। चले ठीक है भाई, शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक हैं? बस ठीक है, तबीयत ठीक है? खुदावंद दा शुक्र है। और काम शाम ठीक चल रहा है? बस जो मालिक दी मर्जी है वो चलता पे। गैस पे रिक्शा आपका? गैस से गैस पे। अच्छा ये बताएं कि LPG का आपको रेट क्या मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी रिक्शा ड्राइवर से बात की उन्होंने कहा कि LPG का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। बेटा 400 कोई 450 देन दिया, कोई 400 देन दिया, कोई कुछ दसन वाला नहीं है। 400 मुनासिब रेट है?
ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀ 400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ 200 250 ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਗੈਸ ਜੋ ਕੇ ਪੈਸੇ पूरे करने पैंदे ने 254 रुपये सरकारी रेट है गैस का दिया गया हुकूमत की तरफ से, जिस पे हुकूमत ही नाकाम दिखाई दे रही है इसको कंट्रोल करने के हवाले से। आके तो घूमन ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अब अंकल मैं तो नहीं जाके कह सकती कि भाई आप महंगी गैस बेच रहे हैं तो मैं आपको जुर्माना कर रही हूँ और आपकी दुकान सील कर रही हूँ। मैं तो पूछ सकती हूँ कि वजह क्या है महंगी गैस बेचने की, या आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको महंगी गैस मिल रही है, आपकी क्या परेशानी है? ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੁਣ ਗੈਸ ਜੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਦੇ ਨੇ ਨੈਟ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 1 किलो गैस कितनी एवरेज देती है, कितना रिक्शा आपका चलता है? ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਗੈਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ को मिल जाए तो कोई 100-200 लाभ सरकारी रेट जो है वो 254 रुपये है और ये लोग जो हैं वो इतना इन्होंने तबाही मचाई हुई है कि 450 रुपये तक गैस दे। बिना जिन्ना दी हुकूमत है उन्होंने गैस ने तो उन्होंने पूछना किन्ने इस हुकूमत से मुतमईन है आप? हाँ जी मुतमिन तो चंगी तरह है कि रोटी जो सही लभदी भी हाँ बाकी है कि जिन्हें हुकूमत ने मालक ने उन्होंने ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ क्या मुतालबा करते हैं अब आप? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ गरीबों के लिए कुछ अच्छा सोचा जाए। ठीक है जी, एक और यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं? ठीक है। अल्लाह करम। जितने भी रिक्शे मुझे मिले हैं ना अभी खाली रिक्शे हैं, कोई सवारी नहीं बैठी है। इधर से सवारी कम मिलती है। हाँ इसलिए अभी आपको कनाल पे जाना चाहता है, यहाँ से आप जाते हैं तो कितनी दूर जाके सवारी मिलती है? तकरीबन जेल रोड पे जाके या मुस्लिम टाउन जाके ओहो, तो वहाँ तक आपने ऐसे खाली जाना है। गैस ज़ाया हो रही है गैस ज़ाया हो रही है और इतनी महंगी मिल रही है। सोने का और गैस का कंपैरिजन करें ना तो मुझे लगता है एक साथ जा रहा है। एक साथ जा रहा है। यकीन करें मुझे 10 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। हम तो अपील ही कर सकते हैं मरीम नवाज साहब से, वही हमारी चीफ मिनिस्टर है। जितनी परेशानी इन 10 सालों में देखी है जिस मर्जी रिक्शे वाले से पूछ लो, कभी किसी इतनी आज तक परेशानी नहीं देखी। यकीन करें हमारी रोज़ी कमाना हमें इतनी मुश्किल हुई पड़ी है कि हमें पता है कि हम कितना परेशान हैं रिक्शे वाले, जिससे मर्जी पता कर लें मैम आप। और ये इन्होंने एंड कर दिया हुआ। बताओ हम माफिया हम क्या, हम लड़ तो हम नहीं सकते, माड़े बंदे रोज़ी कमानी औखी है, बच्चों की रोज़ी चलानी बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है। अब इनका ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, जो ये थोड़ी सी बात भी इतनी एक्शन लेते हैं, ये गैस के कोई एक्शन ही नहीं है। और होना चाहिए ना। अब तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा एक्शन ही गैस की कीमतों के हवाले से होना चाहिए, क्योंकि हम भी बता के इन्हें थक गए हैं कि भाई गैस बहुत ज़्यादा महंगा है, आप जाओ आप अपने नुमाइंदे भेजो, थोड़े ढंग के नुमाइंदे जो रिश्वत ना लें, क्योंकि लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि पीरा फोर्स जो आती है वो पैसे लेके चली जाती है, इसलिए कार्रवाई हो नहीं सकती, इसलिए गैस की कीमत भी कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो आप कोई ऐसे अपने ईमानदार ऑफिसर भेजें तो जो जाके काम करें। अगर तो गैस वालों के साथ गलत हो रहा है तो उनके लिए भी कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए, और आप लोगों के साथ तो हो ही रहा है। हो ही रहा है। अब देखिए हम सवारी बेचारी वो क्या करें, हम भी मजबूर हैं, सवारी भी मजबूर है। पहले महंगाई है क्या करें हम, लेकिन यकीन करें ये समझ से बाहर है बात। ये अपील है हमारी मरीम नवाज साहब से, वही कर सकती हैं, और हम तो करने से रहे। अब रोड ब्लॉक करेंगे तो ज़ाहिर है कौन सुनेगा हमारी। रमज़ान के महीने से अब तक जो है गैस कंट्रोल नहीं, गैस कंट्रोल नहीं हुई, और ये माफिया ने खरबों रुपये कमा लिया इसमें, और ये हमसे निकाल रहे हैं लोग। ये हमारी अपील है मरीम नवाज साहब से, मेहरबानी आपकी कुछ करें, हम रखे वाले के लिए आपकी बहुत मेहरबानी कुछ करें। शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप पहले मुझे रिक्शे वाले मिले हैं जिनकी रिक्शे में एक सवारी बैठी है, नहीं तो सारे बेचारे खाली हैं। ये भी लोकल बिठाई है 80 रुपये में, कहाँ तक? इसको इछरे लेके जाना है, स्पेशल नहीं है ये। इस हद तक मजबूर हो गए हैं लोकल बिठाने के लिए कि स्पेशल सवारी मिलती नहीं है। 600 रुपये किलो गैस हो गया, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देती, सवारी इतने पैसे नहीं भरती कि किसी को स्पेशल कहीं लेके जाएँ। इसको लोकल बिठाया कि चले कुछ 150 बनेगा ही रास्ते में। कितने की गैस मिल रही है आपको? 500-600 रुपये किलो गैस हो गई है। 500-600? जी। वैसे अभी तक जो मुझे रिक्शे वालों ने रेट बताया था ना वो 450 रुपये तक बताया था। अब आप आए हैं जिसने अलग रेट कुछ 450 बेचते हैं, कुछ 500 बेचते हैं, या हर जगह के अलग रेट है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस चीज़ पे जिस चीज़ पे करती है ना कि हम ये काम रुकवा देंगे, वो बढ़ जाता है।
क्योंकि जो गवर्नमेंट के बंदे रुकवाने आते हैं वो अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं, वो हम लोगों से लेते हैं बाद में। ठीक है, जो गवर्नमेंट कहती है हम ये रेट ऊपर नहीं जाने देंगे, वो 2 दिन बाद डबल हो जाता है। क्योंकि जो रुकवाने आते हैं वो कहते हैं हमारा हिस्सा हमें दे दो, आप जो मर्जी करते रहो, आपको कोई पूछने वाला जरा कोई आप निशानदेही कर सकते हैं कौन से इदारे की आप बात करें, क्योंकि 2-3 इदारे इन तमाम। हमारे पाकिस्तान में कौन सा अदारा ऐसा है? सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट ने ये पैरा फोर्स निकाल के हमारे लिए अजाब बना दिया हुआ है। ठीक है, ये आप जाके देखें कभी इनको, ये सिर्फ जाते हैं चेक करते हैं, कुछ भी नहीं करते, अपना घूम फिर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है इनको। ढेरों शिकायत रोज़ हमें मिलती हैं पैरा फोर्स के खिलाफ, ढेरों शिकायत। ये जुल्म के अलावा कुछ नहीं करते। वहाँ जाते हैं दुकानों पे, पानी पिया, खाना खाया, बोतल पी, बस साइड पे हो गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के कौमी खजाने में इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं कि इस तरह की फोर्सें हमारे ऊपर मसलत की जा रही हैं, जो मुल्क आगे ही कर्जे में डूबा हुआ है। और महंगाई भी वैसी की। ठीक है, हर चीज़ के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन फोर्सें हमारे ऊपर मसलत की जा रही हैं। सिर्फ गरीब आदमी पे, अमीर पे नहीं। अमीर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके पास पैसा है वो रातों रात अमीर हो रहा है। आप ये रिक्शे की हालत देख लें, गवर्नमेंट ऐसी कोई सब्सिडी नहीं देती कि जिससे हम इसको ठीक करवा। आपने जो बताया रेट, आपने कहा 550 रुपए तक, सरकारी रेट तो बहुत कम है। 254 रुपए सरकारी रेट। बाहर मेन पे जो दुकानें हैं उनका कम होगा, जो गली मोहल्ले में है उनकी मर्जी के रेट हैं। वो कहते हैं डलवानी है डलवाएं, नहीं डलवानी ना डलवाएं। मुझे लगता है वहाँ तक हमारे इदारे डिपार्टमेंट्स नहीं पहुँच पाते। डिपार्टमेंट सब जगह पे पहुंचते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन जो डिपार्टमेंट में ठीक करवाने वाला हो उनको भी चेक करने कोई आए ना कि ये हमारा बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो सस्पेंड होंगे या टर्मिनेट होंगे तो फिर काम सही होगा। अगर आपका कोई अदारा सरकारी मुलाजम करप्शन करता पकड़ा जाता है तो आप उसको सख्त सजा दो। सस्पेंड ना करें, टर्मिनेट करें नौकरी से, और सजा भी देना। 2 से 5 बंदे टर्मिनेट हो जाएंगे, उनके आईडी कार्ड पे ये इशू लगा दिया जाए कि ये करप्शन करते पकड़े गए थे, हमने इसको टर्मिनेट कर दिया है, इसको किसी अदारे में नौकरी नहीं मिलेगी। आप देखें सब ठीक हो जाएंगे। ठीक कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई करने वाला कुछ नहीं है। वो मरियम नवाज हमारी माँ तो बनी हुई है, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे रही हम पे। सही, चलें ठीक है। लोगों का ये कहना है कि माओं की तरह तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही सीएम साहिबा की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल आप? ठीक है। काम के हालात सुनाएं, आपको भी सवारी नहीं मिली? सुबह से कितने बजे निकलते हैं घर से? 8 बजे। 8 बजे। और रात को या शाम को कितने बजे वापसी? 9 बजे। 9 बजे। तकरीबन 12-13 घंटे आप काम करते हैं, बाहर ही होते हैं। कोई काम नहीं, इतना काम ही नहीं है, गैस महंगी है। क्या लोगों ने सफ़र करना बंद कर दिया? पता नहीं, बस वो ड्राइव पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं ऐसे अपना। तो क्या ऑनलाइन जब वो राइड या बाइक या फिर रिक्शा करवाते हैं तो उस पर क्या पैसे कम आ रहे होते हैं? नहीं, वो 500 रुपया अगर फ़र्द किया सवारी रहती है ना, तो जो रिक्शे वाला उसको 450 440 मिलेंगे। 60 रुपये वो ले लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। वैसे नहीं है कोई फ़ायदा? नहीं होता फ़ायदा। आपने चला के देखी है? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या रेट मिल रहा है आपको गैस का? गैस अभी 390 है, 390। बहुत महंगी है। चलिए, आप तो शुक्र मनाएं, आपको फिर भी 390 की मिल रही है। बाकियों को तो 450, 400, 430, 500 रुपये। हाँ जी, ऐसा रेट है हर जगह। और सरकारी कीमत तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, 200 से कुछ ऊपर है। 254। हाँ जी। क्या मुतालबा करते हैं अब आप अंकल हुकूमत से? 390 की आप गैस खरीद रहे हैं, ये ज़्यादती हो रही है आपके साथ? बहुत जास्ती हो रही है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, मजबूरी है हमारी। तो हम आपका नहीं सोच रहे आपके हुक्मरान? नहीं, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। जो देख लो आपके सामने खड़े हैं। सोचना चाहिए ना, ये आपके वोटों की बदौलत ही तो इतने बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हैं या इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कहते हैं ये करो, मोबाइल पे सेंड करें, आप कमेंट करें, ये करें वो करें, कुछ नहीं, सब ड्रामे हैं। कोई यानी कि बेनिफिट नहीं दे रहे, नहीं है। इस हुकूमत ने आपको क्या क्या दिया अंकल? कुछ भी नहीं, उसने तो रसवाई दी है। यही है ना परेशानी है। मकान कराएगा तो बिजली के बिल 20-20 हज़ार, कहते हैं टैक्स लग के आ गया, ये हो गया वो गया, हमसे निकालते हैं, हम कहाँ से लाएंगे? तो गैस वाले रिक्शे भी बंद कर रहे हैं, हाँ जी, कह रहे हैं इलीगल है, ये नहीं चलाने। तो वो कह रही दूसरे लो रक्शे
और बैटरी वाले इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। बिजली आती है यहाँ जो इलेक्ट्रिक रिक्शे हाँ, नहीं बिजली भी रात को कभी 1 घंटा आती है, 1 घंटा नहीं आती। सवाल यही है ना कि बैटरी कहाँ से चार्ज करेंगे। बैटरी- या तो जगह जगह सबसे पहले इलेक्ट्रिक रिक्शे लाने से पहले ये लोग ऐसे पावर पॉइंट्स बनाएं जहाँ आप लोग अपनी बैटरीज चार्ज कर लें। हाँ जी। ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं वैसे ही ऐसे कुछ स्टेशंस वगैरह बना दें। होना चाहिए ऐसा। यहाँ तो घरों में बिजली नहीं आ रही तो बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली कहाँ से हाँ आएगी? जी, ऐसा ही है। बस परेशानी है और क्या, हम हार्ट के मरीज हैं। हाँ, इलाज करवा रहे हैं? तो हाँ जी दवाई तबीयत अब ठीक है आपकी? अभी बस गर्मी है, गर्मी की वजह से कम निकलते हैं। मुतालबा आप क्या करना चाहेंगे सीएम पंजाब से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? बस यही मुतालबा, हमारे साथ भी हेल्प करें, बस यही होनी चाहिए सबके लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं, सबके लिए होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। अल्लाह का एहसान है, काम कैसे चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। एलपीजी रिक्शा है, हाँ जी ये एलपीजी तो हुकूमत कह रही है इसको बंद करो, ये तो अलाउ अभी नहीं है। अभी पीछे सार्जेंट ने रोका था, कहते ये सिलेंडर क्यों लगाए हुए हैं। अच्छा। हमने कहा हम कहाँ जाएँ, फिर? एलपीजी भी महंगी हो रही है। अच्छा। आज मैंने सुना सस्ती हो रही है, लेकिन वो पीछे कह रहे हैं महंगी हो रही है। आज मैंने 400 रुपया किलो भरवाई है, 400 रुपए किलो। 400 रुपये किलो। और कहते हैं कि कल को और महंगी हो जाएगी, 450 तक जाएगी। सस्ती होती कभी आपने सुनी है कि एलपीजी जो है वो 300 से भी नीचे आ गई है? नहीं 300 तक आई है, 300 से कम नहीं हुई, लेकिन फिर दूसरे दिन एक दिन आई है, 1-2 दिन, उसके बाद फिर वो अप हो गया रेट उसका, महंगी हो गई। ज़्यादा हो गया। हुकूमत ने एलपीजी का जो सरकारी रेट रखा है वो है 254 रुपए जी, और आप लोगों को मिल रहा है 400 से 450 रुपए तक। ये तो हमारे साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है ना, ज्यादती हो रही है। ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही और है। हुकूमत ने फिर कुछ ऐसे इदारे, कुछ डिपार्टमेंट्स भी बनाए हैं जिनका काम है रोज़ाना की बुनियाद पर जाना, विजिट करना और जहाँ जहाँ गिरां फरोशी हो रही है, ओवर प्राइस करके बेचे जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करना। पीरा फोर्स का भी यही काम है, प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेशन का भी यही काम है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ये काम देखती है। अंकल, कोई बंदा नज़र नहीं आता सड़क पे, किसी दुकान पे के आया और चेक कर रहा हो गैस की कीमत क्या है? नहीं, वो सब का अपना अपना रेट है। किसी जगह पे 410 है, किसी जगह पे 420 है, किसी जगह पे 400 है, किसी जगह पे 390 रुपये है। समझ नहीं आता। 254 कहीं नहीं है ना? नहीं 254 तो है ही नहीं कहीं भी। यही तो काम है उनका, कंट्रोल करना। 400 390 तक है, 400 तक है, 410 तक है, 20 तक है। पैराफोर जो आती है वो तो सामान ही उठाती है लोगों के, पता नहीं वो साइड पे करती है, वो तो नहीं जाती कभी। चक्कर लगाया तो सबका रेट एक हो, हाँ। ये सबका रेट ही मुख्तलिफ है, अपना अपना रेट है। और अंकल दूसरी बात ये है कि चोरी छुपे गैस नहीं बेच रहे, खुलेआम बेच रहे हैं ओवर प्राइस करके, फिर भी नजर नहीं आ रहा इनको। फिर भी हाँ ऐसे ही है, ये जो है ना अपना सरेआम बेच रहे हैं। हम कहते हैं यार ये कम फलां जगह से कम रेट डलवाई हमने, वो कहते हैं कि भाई उससे डलवा लो जाके, सीधा सीधा कहते हैं बदमाशी है। हम कहाँ जाए, कहाँ जाए? ऐसे में अगर आपको भी इस वक्त सीएम पंजाब सुन रही हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे उन्हीं के बंदों की कारकर्दगी के हवाले से? मैं तो यही कहूँगा कि वो आदमी छोड़ें, जो छोड़े हुए हैं वो नेक नीति से काम करें, अच्छे तरीके से काम करें, ताकि आपकी भी वैल्यू हो और आवाम भी खुश हो। आवाम आपको पता है हम मार्केट में जाते हैं, बहुत से लोगों से पूछते हैं कि जी आपको कैसी लगी वज़ीर आला पंजाब? वो कहते हैं कि जी हमारे वज़ीर आला पंजाब तो हमारी माँ जैसी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनके जो नीचे या उनके अंडर जो काम कर रहे हैं लोग वो सही नहीं है, वो मुखलिस नहीं है। ऐसे ही है, घर में 10 अफराद हैं तो एक जो है घर संभालने वाला होता है, संभालने वाला चाहे नीचे वाला तबका उसको देख नहीं रहा, वो संभालने वाला नहीं देख रहा, तो कौन देखेगा? जो घर में 10 अफराद है, एक के हाथ में सारा अपना होता है कि निज़ाम में चलाना, उसने वो सब ला के उसको देते हैं, लेकिन वो अगर वो बदनीति से काम करेगा तो उसकी अपना अल्लाह ताला से पूछ होगी, हम क्या कह सकते हैं। तो जो नीचे वाला तबका खा रहा है उसका खबर रखनी चाहिए, इनको उसकी खबर रखनी चाहिए, खबर नहीं रख रहे, सख्ती करनी चाहिए हर। और अंकल आप ये क्या कहते हैं कि अगर तो हुकूमत पकड़ भी लेती है किसी अपने ऐसे ऑफिसर को, किसी भी बंदे को, किसी सरकारी मुलाजिम को करप्शन करते हुए, उनको क्या सज़ाएं देनी चाहिए? उनको सजाया तो ज़्यादा देनी चाहिए, हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए सजाया है, उनके लिए सजाया। आप जैसों पे पर्चे हो जाएंगे कि आपने ये क्यों कहा कि आप हम पे पर्चा ना करें, इसी बात पे ही पर्चा तो दुकानदार से कहते हैं यार गैस उधर से हमने 10 रुपये कम डलवाई है, वो बदमाशी करता है, भाई उठाओ सिलेंडर तो अपना ले जाओ उधर है से ना। डलवा लो। अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो हमें करप्शन करता या फिर गरां फरोशी करता या फिर पैसे लेता नजर आए तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
उसके ख़िलाफ़ तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे तरीके से उसकी अपना की जाए, सस्पेंड ना किया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। सस्पेंड भी किया जाए, क्यों ना किया जाए। टर्मिनेट किया जाए ना, सस्पेंड होता है कुछ टाइम के लिए, मुअत्तल कर देते हैं, उसको नौकरी से हटा देना नौकरी से हटा देना चाहिए, लेकिन कानून जो है ना वो हमारे जैसों के लिए है कानून, उनके लिए कानून नहीं है। उनके लिए बिल्कुल कानून नहीं है, कानून तो हमारे जैसों के लिए है। हम उधर खड़े थे तो कहते इधर क्यों खड़े हो, मैंने भाई छाया ले रहा हूँ, छाँव में बैठा हूँ, कहते क्यों बैठे हो, चलान करवाओ। अभी अभी ये भी कुछ भी मतलब आगे कहेंगे सांस क्यों ले रहे हो, चलान करवा लो। बिल्कुल चलान करवा लो, 2000 का चलान करवाओ। जिंदा क्यों हो, चलान करवा लो। बिल्कुल ऐसे ही है, खाक ये बिल्कुल ऐसे ही। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या सोच रहे हैं आप कब से? बेटा कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत है, पूछने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट बस ऐलान कर देती है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं देती। जो उनके तल्लक वास्ते वाले होते हैं उनको सब कुछ मिलता है, हमारे जैसे आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो अंकल लोग कहते हैं हम तो जलीलो ख्वार होकर रह गए हैं, एलपीजी इतनी महंगी मिल रही है कि ना ख़रीद सकते हैं ना ही आगे गुजारा कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। एलपीजी डलवाएं तो फिर घर के लिए खाना पानी नहीं बचता है, बच्चे भूखे मरते हैं। 6 बच्चे हैं, हम लोग तो बहुत जलील हो रहे हैं, ऑटो भी रेंट पे चला रहे हैं। गवर्नमेंट बोल देती है गरीबों के लिए ये है वो है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। और रेट अपनी मर्ज़ी का लगाया हुआ है, पूछने वाला कोई नहीं। अगर कोई पूछने वाला आता है तो वो 10,000 5,000 लेके चला जाता है, बोलता है रेट और लगा लो। गवर्नमेंट तो पूछती नहीं है, ये बात है बेटा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एलपीजी के अलावा भी हम प्राइस कंट्रोल के हवाले से जब लोगों से बात करते हैं ना, जैसे कि आटे की कीमतों के हवाले से, नान और रोटी की कीमत के हवाले से या और रेट लिस्ट के हवाले से, हर जगह यही बात कहते हुए सारे नज़र आते हैं कि पीरा फोर्स ने बेड़ा गर्क कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पीरा फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिश्वत ले रही है। आटा लेने चले जाओ, 20 का किलो होगा तो वो 30 का देगा। वो खुद बोलेगा दुकानदार कि मुझसे पीरा फोर्स वाले रिश्वत ले गए हैं, हम लोगों ने इधर से ही पूरी करनी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो मुलाजम रिश्वत लेता है उनके ऊपर पर्चा डाले, ये नहीं कि उनको नौकरी से निकाले, पर्चा डाले ताकि और आने वाले मुलाजिम को भी पता हो कि पर्चा हो जाता है। हाँ जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब का सोचें। गवर्नमेंट अमीरों का सोचती है, जो उनके तल्लक वास्ते वाले होते हैं उनको सब। वोट आप देते हैं, मैं देती हूँ। हाँ वोट हम लोग देते हैं, वोट तो बड़े इजी तरीके से लेते हैं ना। जब वोट नज़दीक आते हैं तो बोलते हैं सब बच्चा हो जाएगा, सब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़े दावे करते हैं। दावे करते हैं। जब बन जाते हैं वज़ीर आज़म या चीफ, तू कौन और मैं कौन। हाँ जी, तू कौन और मैं कौन, फिर वैसे ही कहते हैं। फिर बोलते हैं हम कि तुम्हारे मुलाजिम हैं, तुम्हारे काम करें, आप मेहनत खुद ही कर लो। हम मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा। मेहनत से काम भी करें, करने तो देना सुकून से। हाँ जी, करने में नहीं देते, कंट्रोल तो करें ना रेट। हाँ जी, जब खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं निकलो निकलो वरना 2000 का चलान होगा। गाड़ी वाला खड़ा होता है कि वो जिधर मर्जी खड़ा हो जाए, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट हमारी ठीक नहीं है। तो दूसरा कह रहे हैं कि गैस वाले रिक्शे भी बंद कर दें, अलाउ नहीं है। हाँ जी, गैस वाले कहते हैं बंद कर दें, वो तो का है ना, वो बोलती है इलेक्ट्रीशियन आए हमारा को खर्चा पानी बने, गरीब जाए बाढ़ में। यही बात है बेटा, बहुत। अगर तो ये गैस वाले रिक्शे इलीगल हैं तो सबसे पहले ये कंपनी बंद होनी चाहिए। हाँ जी, यही बात होनी चाहिए ना, कंपनी को बंद करना चाहिए। रिक्शे वाले को कौन सी गलती है, रिक्शे वाले को तो पता नहीं। तो जब तक ये रिक्शे बनते रहेंगे लोग तो खरीदेंगे। साफ ज़ाहिर है, वो कंपनी बंद कर दें, दूसरी कंपनी अलाउ कर दें, वो चलेगी। हम लोग किधर जाएं, ये रिक्शे तो मुश्किल से लिए हैं किस्तों पे, जलील हो के। गवर्नमेंट तो बस ज़बान से बोल देती है ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, मरेगा तो गरीब, अमीरों को तो कुछ। इन्होंने मार्केट्स भी जल्दी बंद करवा दी, बाकी रिक्शे भी आप बंद कर दें, पेट्रोल और गैस इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अंकल ये बताएं कि आप एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? बेटा अगर कारोबार ठीक हो ना, मार्केट ना बंद होने का ऑर्डर हो, फिर तो 1000-1500 बच जाता है। अगर ऐसा चलता रहेगा तो 800 1000-800 बड़ी मुश्किल से। हम सुबह से निकले हैं, अभी तक 400-500 पकड़ा है, इतने का एलपीजी डल जाएगा। खाली बहुत चलना पड़ता है, क्या करें, हम मजबूर हैं। 400 आपने आप कह रहे 400-500 आपने कमाया है, 400 का तो एलपीजी डल जाएगा। हाँ जी, 100 रुपया बचेगा। तो वो इतनी गर्मी, हम लोग पानी पी ले गए हैं, बहुत हालात ख़राब हैं। कोई आपको लगता है बेहतरी की अच्छी उम्मीद है इनसे? नहीं, कोई उम्मीद अच्छी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट अपने डेट पे हाथ मारती है ना, वो बोलती है ये काम करें, पॉलिसी बनाती है, ये पॉलिसी करेंगे तो मुझे बचत आएगी। ये सड़क को बना दो, 10 करोड़ का ठेका है,
25 करोड़ डलवा लेते हैं, बाकी गवर्नमेंट खुद खा लेती है। इधर 1 करोड़ भी नहीं लगता है, तो वो सब जाता गरीब की जेब में से है। अमीर लोग तो बिल भी नहीं देते हैं, डायरेक्ट बिजली चलाई हुई है, बिल भी नहीं देते, मीटर भी नहीं लगाया हुआ। 1000 ऐसे आदमी हैं, तो जो गवर्नमेंट का आदमी जाता है वो बिजली नजायज़ चला रहा है, वो बोलते हैं ये 5000 पकड़ो, 5000 लेके चले जाते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। ये बात है, गवर्नमेंट को चाहिए जो भी करप्ट आदमी है गवर्नमेंट के इदारे में, उनके ऊपर पर्चा डाले ताकि उनको पता चले कि ये पर्चे हो रहे हैं, हम लोग सुधर जाएं। चलो ठीक है अंकल जी, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? क्या नाम है आपका? राशिद नाम। राशिद कब से आप रिक्शा चला रहे हैं? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं, मतलब काफ़ी छोटी एज में आपने रिक्शा वगैरह चलाना। लाइसेंस वगैरह बना हुआ है? सारी लाइसेंस बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन मैं मैट्रिक के इम्तिहान दे के गुजरा ही गए थे या फेल हो गए थे? पास हो गया था, पास हो अच्छे गए। नंबर लिए थे। और आगे फिर स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं करे? देखें कि वो ना घर के कुछ हालात ऐसे थे, इस वजह से नहीं कर सका आगे, यही वजह थी। अल्लाह ताला बेहतरी करे। एलपीजी पे आप रिक्शा चला रहे हैं तकरीबन 3 सालों से ना, आपने बताया? जी ऐसे ही है। तो ये बताएं कि आपको अब एलपीजी का क्या रेट मिल रहा है? देखें अब एलपीजी 420 रुपये 410 रुपये मिल रही है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि हमें इसका कोई रिलीफ दें, कोई पैकेज दें। इसकी वजह से हम सारा दिन काम करते हैं, हमें शाम को 1000 रुपया भी नहीं बचता। सही है। तो रेट जो है हुकूमत ने दिया हुआ वो है 254 रुपये। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन दुकानदार कहते हैं जो हुकूमत ने रेट दिया है आप उनसे ही डलवा लें, आगे से बातें करते हैं। ये वजह है कि वो ना जलील हो गए हैं ये काम की वजह से, रिश्ते की वजह से। बिल्कुल। चलें ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसा काम चल रहा है अंकल? बस एलपीजी सस्ती मिल रही है आपको? गैस तो बाजी बहुत महंगी है। गैस तो 5 रुपये सस्ती करते हैं, 20 रुपये 50 रुपये बढ़ जाती है। सस्ती कर ही कहाँ रहे हैं? सस्ती करते ही नहीं है वो। 254 रुपये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए रेट रखा दे रहे हैं वो 400 रुपये किलो, कोई 420 दे रहा है, कोई 390 दे रहा है गैस। वो हर बंदे का रेट एक ही ये नहीं तो है। सरकारी कीमत नहीं है नहीं वैसे। वो तो नहीं है, तो दुकानदार को सरकार को चाहिए ना, सरकार को चाहिए ये करना। इदारे बनाए हुए हैं, इदारे ही आगे से कुछ और ही करते खुद खाता है, इदारा खुद खाता तो वो क्या करे इदारे को। अच्छा ये बताएं कितनी की बचत हो जाती है, कितने की गैस डलवाते हैं, कितने पैसे बचा लेते हैं, घर कितने लेके जाते हैं? आप ये तो वही रोज़ी है, कोई चल जाए ना चले तो ना सही, कभी 1000 भी ले जाते हैं, कभी 1500 भी लेंगे, कभी 500 भी ले जाते हैं। ये सही है। कोई है अच्छी उम्मीद हुकूमत से कि एलपीजी की कीमत कंट्रोल कर पाएगी या हो जाएगी? ये तो आप ही ना उम्मीद समझो, उम्मीद नहीं ना उम्मीद समझो उनसे, ना उम्मीद है इनसे। वो जो द्वारे जो बनाए द्वारे खुद ही खाती हैं, तो वो कैसे वो कम करेंगे? आप ही वो ये बताएं ना, दारे जो लेते हैं दारे पैसे खा रहे हैं, वो कैसे कम करेंगे? इदारों का काम है कीमतें कंट्रोल करना। तो उन्होंने नहीं ना खा रहे आप ही, उन्हों को मिलता खाने के लिए कोई बन, वो जो किसी मर्जी किसी मर्जी किसी दुकानदार से चल जाए, किसी का एक रेट नहीं है, किसी को ना दुकान किसी रेट किसी का एक रेट नहीं है। ये मुगल पर चल लो 390 होगी, आगे चल लो 400 होगी, उससे आगे चल लो 410 होगी, या फिर 390 होगी, जब थोड़ी इस तरफ चल जाओ 420 है, वो जितनी मर्जी। क्या आपको लगता है कौन कसूरवार है इन बढ़ती हुई कीमतों का, इतनी महंगाई का? कसूरवार तो कोई नहीं, कसूरवार क्या करे, कसूरवार तो हम लोग कसूरवार हैं। हम लोग हैं। हम लोग इसलिए क्योंकि हम जो डलाते हैं, ना डलाएंगे तो ना कसूरवार बनेंगे। ये है। मैंने बहुत से रिक्शा ड्राइवर से यही कहा कि आप लोग रिक्शा मतलब ये एलपीजी डलवाना बंद कर दें, अगर तो कोई महंगी ही देता है। एलपीजी पुलानी बांधो, अब तो एलटीसी वाले तंग कर रहे हैं। वो जी मरियम नवाज ने कह दिया कि मैंने ये ना कि गैस वाले रिक्शे बंद कर दो, पेट्रोल पे चलें। वो 2000 का 1500 का 2000 का चलान है उनका भाजी, वो चलान महाराज भी कहाँ से। ये कितने का रिक्शा लिया था? ये तो भाजी मैं सेकंड है, किसी का लिए दिहाड़ी पे चला रहा हूँ, किसी का। जी दिहाड़ी भी देते हैं आप? जी भाजी, बहुत खर्चे हैं ये तो। हाँ जी भाजी, क्यों नहीं, बिल्कुल। चलें ठीक है, शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या काम चल रहा है, कैसा चल रहा है? काम चल रहा है, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल हो गई है आजकल। गैस फिर आज 420 रुपये किलो भी मैं दिलवा के आया हूँ। 420 तो बहुत महंगी है। गैस जो उनसे 200-250 वाली गैस है, वो ये दिन ब दिन फिर 400, 350, 400, अब 420 रुपये गैस अभी दिलवा के आया। 250 रुपये तक रेट है हुकूमत का सरकारी, 254 रुपये 30 पैसे। जी इतना ही है।
और ये 420 भेज रहे हैं। ये माफिया का जो सा मरियम नवाज साहिबा, प्लीज़ इनका कुछ करे, ये हम लोगों को तो वैसे ही मार देंगे, ऐसे कारोबार आगे नहीं है। एक तो गरीब जो है वो वैसी महंगाई से मरा पड़ा बैठा है, परेशान हुआ है, और आप कह रहे हैं मज़ीद ये सारी चीज़ें और मार दें। बहुत महंगी हो गई हैं। अब ये देखिए, ये मेरा चलान हुआ है 1000 का, अभी हुआ है, ये परसों हुआ है मेरा, परसों हुआ। ठीक है। अभी मैं घर से निकला ही था, एक सवारी मैंने बिठाई है, वो धर्मपुरे के पास, उन्होंने उनको मैंने सारों डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं अपने। ये QR कोड लगवाया, ये किसी लिए लगवाया इन लोगों ने, ठीक है। गवर्नमेंट ही खाते में मेरी गाड़ी भी रजिस्टर है, गाड़ी भी मेरी अपनी है। डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उस बंदे ने मेरा ना चलान इस वजह से किया है, कह रहा जी आप लाइन गलत में आ रहे हो। कितनी गलत बात है, जब कोई वायलेशन नहीं मिली तो उसने अपनी तरफ से कुछ भी बना दिया। उसने बना के फिर भी मुझे ये 1000 रुपये का, ये देख ले, ये चलान किया है, ये 1000 रुपये का चलान किया है इसने मेरा। मतलब जो सारी दिहाड़ी आपने कमाई थी वो चलान पे लगा। पहली सवारी अभी उठाई थी मैंने सुबह के टाइम, तो लिहाजा गुजारिश यही है कि हम गरीबों के साथ तावन किया जाए। और ये महंगाई फिलहाल LPG जोन सी ये कम से कम 200-250 रुपये किलो हो, ताकि नहीं बनती है। या तो सर्दियाँ होना तो हम कहें कि जी LPG बड़ी इस्तेमाल हो रही है, गैस आ नहीं रहा, तो इसलिए कीमत बहुत हाई हो चुकी जी जी ऐसे ही है। है। शुक्रिया जी। एक और रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, कैसे चल रहा है काम? बस मुश्किल गुजारा हो रहा है। गैस क्या मिल रहा है LPG का रेट? 410 420 410 420, 300 तक भी नहीं मिल रहा। सरकारी रेट 254 रुपये है। ये मैं तमाम रिक्शा ड्राइवर्स को आज बता चुकी हूँ कि सरकारी रेट हुकूमत ने 254 रुपये 30 पैसे इतना ही रखा है, और कहीं से मिल नहीं रही है, इस तरह ही है। 410 20 रुपये बिक रही है। क्या मुतालबा करते हैं अब आप हुकूमत से कि इतनी महंगी LPG तो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? बस हम यही मुतालबा कर सकते हैं कि गैस कम कर दें, और सवारी को कहते हैं किराया बढ़ा दें, वो किराया बढ़ाते नहीं, फिर इसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये रेंट का रिक्शा है, अपना है नहीं। जो प्राइस कंट्रोल करने वाले इदारे बैठे हैं वो कुछ कर नहीं रहे इसके बारे में। उन्हें करना चाहिए ना, उन्हें कार्रवाइयाँ जो हैं उनमें तेज़ी लानी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। जो महंगी LPG बेच रहा है या कोई भी चीज़ जो है महंगी बेच रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे ही कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। ये बताएं कितने की बचत हो जाती है, कितने की गैस डल जाती है एक दिन में, कितना रिक्शा चल जाता है, कितने पैसे कमा लेते हैं? तकरीबन यही है कि मैडम 1000-1500 का काम होता है, जिसमें 1000 रुपये की गैस लग जाती है, 700-800 की गैस, 1000 रुपये की मैक्सिमम लग जाती है, और पीछे 500-600 बचता है। उसी में आपने घर के अखराजात पूरे करने हैं, यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, बिजली पानी गैस के, बच्चों के अखराजात, बाकी कोई खुशी गमी आ जाए, कोई रिक्शे का काम निकल आए, तो सारा वो आपने उन्हीं में करना है। उसमें सारा करना होता है। चलें, सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है। क्या कहना चाहते हैं? आज वैसे हम बात करें गैस की कीमतों के हवाले से। अंकल जी ये बहुत आवाम आगे परेशान है, कभी पेट्रोल महंगा, गैस महंगी है, और हुकूमत को चाहिए कि गैस की कीमत को कम की जाए। और कह रहे हैं तमाम रिक्शा ड्राइवर कि हमें 400 से ऊपर की गैस मिलती है, तकरीबन 410 420 450 रुपये। तो हुकूमत को चाहिए कि सख्त एक्शन ले, तो पेट्रोल की कीमतें भी कम की जाएँ, क्योंकि आवाम आगे बिजली बहुत महंगी है, तो आवाम का आगे बहुत बुरा हाल है। तो बड़ी मेहरबानी हम वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करते हैं कि गैस की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ। वैसे तो लोग बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने यही मुतालबा किया है कि CM साहिबा जो है इस चीज़ पर नज़रसानी करें। हाँ जी, पेट्रोल ख़ास तौर पर पेट्रोल और गैस की कीमतें कम की जाएँ, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ओके अंकल, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है, तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का। काम कैसा चल रहा है? बस काम की ना पूछो बाजी, ना पूछें, सालों को दे देते हैं ना पूछें। हाँ। फिर मैं जाऊँ? गैस जो रेट निकाल रखा है ये, हाँ 254 बत्ती चौक पे 410 रुपये बिक रही है। अच्छा, 410 रुपये। वो क्या कहते हैं कि पीछे महंगी हो गई है, महंगी कोई नहीं हुई, सबका अपना अपना रेट है, सारों का अपना अपना। और रोला क्या है कि फीरा बहुत वाले जाते हैं ना, जाके वो फोन चलान कर देते हैं। चलान करने का फ़ायदा क्या, वो तो हुकूमत पे चले गए पैसे। उनको कहो कि इन तुम्हारी सील कर देनी है दुकान, दोबारा तुम्हारी दुकान नहीं खुलेगी जो महंगी बेचोगे, अपने रेट से बेचो। ये चीज़ नहीं वो कहते। रूल्स के मुताबिक तो ये है कि कोई अगर ग्राम फरोशी कर रहा है, कोई महंगी चीज़ बेच रहा है, तो 3 दिन तक 72 घंटे दुकान बंद रहेगी, सील रहेगी। बस वो पैसे लेके चलान करके 20,000 बाद खुल जाएगी। आधे घंटे बाद गया, वो उसी टाइम ही खुली रहती है।
इसका कौन जवाब देगा? हुकूमत देगी, क्या करेगी? हमारा रोज का 400 रुपये बे लोन जा रहा है। 4 किलो गैस साड़ते हैं ना, 100 रुपये बाद हमारा उधर 1 किलो पे 100 रुपये चला गया हमारा। चलान अलग कर रहे हैं? चलान का अलग है, थोड़ा बहुत चलान का रिलैक्स है हमारे को। जब सामान रखते हैं ना मंडी का या कोई सब्जी ओवर होती अंदर ही ओवरलोडिंग, फिर वो चलान करते हैं, वैसे नहीं करते हमारा चलान। अब एक और बात हुकूमत ने बोली है कि गैस वाले रिक्शे भी बंद कर दो। बंद कर देंगे, हमें जहर दे के मार देंगे बस, या हमें मार देंगे या जहर दे दें। अब हमारी किस्तों का मेरे से 30,000 रुपया नहीं उतारा जा रहा। पहले पैसे वे उतार, अब कारोबार है ही नहीं। रिक्शे वालों को तो बहुत बुरा हालात है। मेरे को तो कोई रोकता है ना, मेरा दिल करता है मैं पेट्रोल गेर के आग लगा के मर जाऊँ। किराया दूँ या बिजली का बिल दूँ या इसको रिक्शे को दिहाड़ियाँ दूँ, कहाँ से दूँ मैं दिहाड़ी? चलो मेरा तो किस्तों पे रक्षा, जिसका दिहाड़ी पे वो रोज़ 500 रुपये दिहाड़ी देगा और लेके क्या जाएगा? तो कहते हैं दिहाड़ी निकालना ही मुश्किल। 2,000 रुपये पकड़ना औखा होता है। 2,000 पकड़ भी लिया ना तो 2,000 रुपये में से हम 1,000 रुपये की 1,200 की गैस पवा देंगे, आगे 800 रुपये क्या करेंगे? घर लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? रिक्शे वालों का बहुत बुरा हालात है। नहीं, ये तो बात हुकूमत को। जी भाई, एक और चीज़ है, मैं रह रहा हूँ 12 दरी रोड पे, उधर का इतना हालात ख़राब है। वो मच्छर टिपके वाला होता है ना, दानेदार, इतना मच्छर होया उधर। को इंसान थोड़ी रहते हैं वहाँ, तो जानवर रहते हैं। क्या मतलब पानी भरा हुआ है गटर? बारिशों को होया इतना मच्छर हो गया है कि 2 टाइम लाइट लेते हैं। 2 बजे जाती है, 2 बजे से एक घंटे बाद आगे फिर 1.5 घंटा जाती है। ये हाल कर रखा है। और मच्छर इतना मच्छर है कि मच्छर काट के ना जोड़ों में दर्द होए है, उंगलियों में दर्द हो रहा है। कोई उधर जाके नहीं पूछ रहा है कि भाई मच्छर का होगा कोई स्प्रे या कोई स्प्रे होना चाहिए। मरता तो मरे, कोई कुछ होता है तो होवे, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई मीडिया नहीं गया आज तक, अभी पूरी गर्मियों में नहीं गया कोई स्प्रे करने या अभी क्या हालात है उस इलाके के, जरा आप बताएं। हालात है, पानी वगैरह इकट्ठा हुआ है? बाजी पानी, बारिश होती है, पानी इतना मच्छर होया घर घर में। दिन में मच्छर नहीं बैठने दे रहे, रात की तो बड़ी दूर की बात, अंधेरा होता है ना तब निकलता है मच्छर। अब वो दिन में ही कमरों के अंदर मच्छर काट रहा है, कोई बोल नहीं रहा, कोई भी नहीं जवाब दे रहा, ना कोई पूछ रहा है, कोई मीडिया वाला जाके ना कुछ। मच्छर बड़ा है उधर। आप इस तरह करें कि आप हमें एड्रेस बताएं प्रॉपर, हम ज़रूर आना चाहेंगे वहाँ पर। आपका ये बाजी तांगे वाले चौक पे, तांगे वाला चौक फरकाबाद में, 12 दरी रोड मेन। हम आपसे आपका कांटेक्ट नंबर भी ले लेते हैं अंकल। दूसरा ये कि हम लाजमी मच्छर अपने कमरे में दिखाऊं, इतना मच्छर, एक काला मच्छर है जो काटता है ना तो जोड़ों में दर्द होना शुरू जो होता है, मुंह का गले का जायका खराब हो जाता है। सही कह रहे हैं, उधर कोई नहीं पूछ रहा। खतरनाक किस्म के जो हैं ये उसमें आता है। वो रोड जब से टूटा है ना, बना ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है वहाँ। समझ लो यूं ही छोड़ दिया, 2 साल हो गए काम छोड़े। जब का सैलाब आया था ना पानी, जब का वो उससे पहले साल का ऐसे ही पड़ा है। बारिश हो जाए तो गलियों में चल नहीं सकता बंदा, ये हाल है। कीचड़ भर जाता है, पैदल नहीं चल सकता, गड्डी तो क्या लेके जाएगा बंदा। बहुत हम लाजमी वहाँ भी आके आपका ये मसला जो वो हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी इंतज़ामिया का लगता है वहाँ पर आके झाड़ू जूड़ू तो देने आते हैं, सारे आते हैं सवेरे के टाइम पे, मगर मच्छर वाला तो काम कोई करे ना। कोई इंसान रह रहे हैं वहाँ, कोई जानवर तो नहीं रह रहे। आखिर में आप क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? बाजी ये गैस का करवा दें बाजी, आप जो हो सकता है ना, जितना हो सकता है। मेरे को नंबर नहीं है, नहीं तो मैं उन्हें फ़ोन करके बुलाऊंगा, ये देखो ये गैस महंगी बेच रहे हैं, आपको पता है नंबर पे कौन से नंबर पे आते हैं ये? पीरा फोर्स। गैस के बिल के पीछे भी लिखा होता है पीरा फोर्स का भी अपना एक कंप्लेंट है नंबर। वो कहते हैं कि आप बताएं जो गैस महंगी बेच रहा है हम उन्हें पकड़ेंगे। मेरे को नंबर नहीं पता, मेरे को नंबर दो, मैं अभी उनको आज मैं तो रोज़ गैस पवाता हूँ उधर से बिला नागा। भाई वो तो हर जगह जाते हैं, सब यही कहते हैं पैसे लेके लोग चले जाते हैं, कार्रवाई कोई तो रोला है। पैसे लेके चलान करते हैं, चलान किस चीज़ का कर रहे हैं? चलान करें तो उसे कहो बंद कर देंगे, तेरी दुकान दोबारा नहीं खुलनी, आप सस्ती बेचो। और सस्ती तो बेचते ही। आप यही मुतालबा करें कि गैस सस्ती हो जाए और मच्छर चलो 500 तक तो है गैस बाजी, 2 किलो आराम से बंदा 250 तक आ जाए, 300 तक हो, चलो 100 तो कम। आप अपने इलाके का मसला बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ भी मच्छरों के लिए स्प्रे वगैरह किया? कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने बहुत से रिक्शा ड्राइवर से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि जब जब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से गैस की कीमतों में इजाफा होता चला जाता है दुकानदारों की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक जो रेट दिया है वो तो 254 रुपये भी है, लेकिन कोई भी ऐसा ऑफिसर, कोई भी सरकारी इदारा या महकमा जो है जिनके अंडर ये तमाम चीज़ें आती हैं कि वो प्राइस को कंट्रोल करवाएं,
अपना काम जो है वो ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। लोगों ने यही मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी कार्रवाइयों पे सख्ती लाई जाए, इनको तेज़ किया जाना चाहिए और कुछ ईमानदार ऑफिसर्स जो हैं वो विज़िट पर निकला करें और देखा करें कि कहाँ कहाँ गरां फरोशी की जा रही है और इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।